एक बार फिर झारखंड में भाषा विवाद के बीच हेमंत सरकार फंस गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की प्रस्तावित नियमावली में भोजपुरी, हिंदी और मगही जैसी प्रमुख भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर राज्य में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आपत्ति जताई और इन भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग की। वित्त मंत्री किशोर ने अपने पत्र में लिखा कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट में पलामू, गढ़वा जैसे जिलों के लिए कुड़ुक और नागपुरी जैसी भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, जबकि भोजपुरी और हिंदी, जो कि इन क्षेत्रों की प्रमुख भाषाएं हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। इधर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार पलामू प्रमंडल में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं करके भेदभाव कर रही है। इसके बजाय कुड़ुक और नागपुरी भाषा को शामिल किया गया है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार पलामू डिवीजन में क्षेत्रीय भाषा के नाम पर भेदभाव कर रही है और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वहीं खूंटी में मुंडारी भाषा को स्थानीय भाषा के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। इसके खिलाफ लोगों ने विरोध छेड़ दिया है। आदिवासी मुंडारी भाषा संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति ने कहा कि मुंडारी भाषा ने भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। इस पूरे मसले पर बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान सरकार को विभाजन वाली सरकार बताया। देखिए, लगभग एक हफ्ते पहले भारत की सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग की शुरुआत की है, जिसका मकसद ये है कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, सारे भाषाओं का विकास हो और एक समावेश के जरिए जो विकसित भारत की तस्वीर वो लिखी जाए। लेकिन दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, जहां भी इनकी सरकारें हैं, चाहे झारखंड की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, हमेशा कोई ना कोई भाषा के नाम पर नया नया विवाद पैदा करते हैं, भाषा के नाम पर लोगों का विभाजन पैदा करते हैं। ठीक यही चीज झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड में कभी पेशा के नाम पर, कभी सरनाकोट के नाम पर और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की तैयारी है। हमारा यही कहना कि संविधान में जो है जितनी भाषाओं का मान्यताएं हैं, यहाँ पर हर जिलों में जिन भाषाओं के बारे में लोग बात करते हैं, उनमें बात की जाती है, उन्हीं भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए और जो विवाद है इसको जल्द से जल्द सरकार खत्म करे। क्योंकि और एक ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सुर में गाना गा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है। हमारे संविधान में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कलेक्टिव होती है, वो यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से अलग अलग बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार को एक किचन कैबिनेट चला रहा है। उनके कुछ लोग ना तो मंत्री है ना विधायक है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण पूरे सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और यह बात कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। देखिए, सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव हैं और कई तरह की बातें अभी आएंगी, कई तरह के सुझाव भी आएंगे। सरकार उस पर विचार भी करेगी और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, तो उनका जो भावना है, उन्होंने अपने भावना को पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा है। तो स्वाभाविक है कि जब सरकार के समक्ष ये बातें आई हैं तो उस पर बात की जाएगी। आगे उस पर क्या होता है, नहीं होता है, ये सरकार के स्तर से ये सारी बातें होंगी। तो उसको, इस विषय को लेकर के सरकार जितनी गंभीर है, राधा कृष्ण किशोर जी कैबिनेट के सदस्य हैं, राज्य के वित्त मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार का जो भी निर्णय होता है उस निर्णय के साथ वो खड़े हैं। तो फिर पत्र के माध्यम से जब उन्होंने इसे सरकार के संज्ञान में लाया, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या बातें हुई है, क्या बात है, क्या होनी चाहिए। कुल मिलाकर भाषाओं को लेकर उठा यह विवाद निकट भविष्य में थमता नहीं दिखता। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।